अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने भी ऑस्ट्रेलियन पैट्स रखे हुए हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर पेश आती होगी। जो फीमेल है वो मटके की तरफ जाती ही नहीं है। आपने मटकियां भी लगाई हैं लेकिन वो मटकी के अंदर बैठती नहीं है, उसकी तरफ जाती ही नहीं है। तो आपको कैसे ये प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं? दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिए करें। चलते हैं बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो आप लोग गलती करते होंगे ये है कि बर्ड जब तक मुकम्मल एज में ना हो, जब तक वो मटकी को वगैरह को सिलेक्ट नहीं करता है। बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, वो पट्टे खरीद के ले आते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि अडल्ट और पट्टे में क्या फर्क होता है। इसलिए वो पट्टे लेकर आ जाते हैं और मटकी को तार में लगा दे रहे हैं और सोचते हैं कि 2 या 3 दिन के बाद हमारे पास ब्रीड आ जाएगी। दोस्तों जिस वक्त शुरू में मैंने भी बर्ड रखे तो मैं भी ये सोचता था यार मटकी लगा दो और 1 हफ्ते बाद ब्रीड आ जाएगी, लेकिन मैं गलत था और बहुत ज्यादा तजर्बा हासिल करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक बर्ड्स अडल्ट ना हो जाए तो उन्हें मटकियां नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आपके पास भी बर्ड्स हैं और मटकी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देखें क्या वो अडल्ट हैं। दूसरे नंबर पर आप उन्हें सॉफ्ट फूड डेली दिया करें। सॉफ्ट फूड अगर आप डेली प्रोवाइड नहीं करते हैं तो तब भी वो मटकियों की तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी नेचुरल खुराक को नहीं पाएंगे तो वो किस तरह ब्रीड करेंगे, किस तरह मेटिंग करेंगे। क्योंकि अगर उन्हें ये मालूम होगा कि यार हमें यहाँ पर मुकम्मल तौर पे डाइट नहीं मिल रही है तो वो कभी भी मटकी की तरफ नहीं आएंगे। और मटकी अगर आपने जिस तरह की मर्जी लगाई हो वो उसकी तरफ नहीं आएंगे। इस तरह आपने सीड वगैरह को भी डेली अपने केज में रखना है। अगर आपको सीड ख़त्म हो चुकी है और अगर आपने सोचा कि मैं आज से कल प्रोवाइड कर दूंगा तो ये आप गलत करते हैं। सीड आपके केज में हर वक्त जरूर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आप उनको प्राइवेसी सिक्योर जरूर रखें, क्योंकि अगर बर्ड्स के पास कोई भी बड़ी ऐसी चीज़ मौजूद हो जिससे वो डरते हो तो वो कभी भी मटकी सिलेक्ट नहीं करते हैं और एग्स ले नहीं करते हैं, ब्रीड की तरफ नहीं आते हैं। इसलिए अगर आपने देखना है कि आपने केज ऐसी जगह तो नहीं रखा या फिर कॉलोनी ऐसी जगह तो नहीं बनाई जहाँ पर कोई बड़ी शहर जिससे बर्ड डरते हो उसकी तरफ आते हो। अक्सर औकात क्या होता है, भाई लोगों ने कॉलोनी बनाई होती है और कॉलोनी में मुर्गियां भी रखी होती हैं और साथ में ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को भी रखा होता है, जिससे जो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं वो डरते हैं काफी ज्यादा मुर्गियों से और मुर्गियां हैं उनके दाने की तरफ भी आते हैं, जिससे वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं और ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते हैं। तो अगर आपके एज के पास भी कोई बड़ी शहर बिल्ली वगैरह अगर आती हो या फिर रात के वक्त बिल्ली वगैरह उसे आकर तंग करती हो तो वो उस सूरत में भी ब्रीड नहीं करते हैं। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपने ये गलती सोल्व कर लेनी है। दोस्तों चौथे नंबर पर हमने उनकी लोकेशन भी नहीं चेंज करनी होती है। अक्सर औकात भाई लोगों ने सुबह बर्ड के केज को कहाँ पर रखा होता है, रात के वक्त कहाँ पर रखा होता है, जिससे बर्ड्स उनसे वो एक लोकेशन में नहीं रहते हैं, उनका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से वो ब्रीड की तरफ नहीं आते हैं। अगर बर्ड ब्रीड की तरफ नहीं आएंगे तो वो मटकी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपने भी बर्ड से ब्रीड लेनी है तो उन्हें एक ही जगह पर रखें, एक ही जगह सेटअप लगाएं, बार बार उनकी लोकेशन वगैरह चेंज ना करें। अगर आप उनकी लोकेशन बार बार चेंज करेंगे तो वो ब्रीड की तरफ नहीं आएंगे। मेरे नज़दीक 5वें नंबर पर जो प्रॉब्लम आप पेश करते होंगे वो है कि नेचुरल पेयरिंग नहीं लगाते होंगे। नेचुरल पेयरिंग से मुराद आपने जो बर्ड्स की पेयर लगाया वो अपनी मर्जी से लगाया, ना कि बर्ड की मर्जी से। अगर आप बर्ड का पेयर अपनी मर्जी से लगाएंगे तो तब भी वो पेयर तो लगा लेंगे लेकिन अच्छी तरह ब्रीड नहीं करेंगे, मटकी वगैरह को भी अच्छी तरह सेलेक्ट नहीं करेंगे। नेचुरल पेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पेयर होना ज़रूरी है। अक्सर औकात बर्ड का पेयर भी नहीं लगा होता और भाई लोग एक मेल को एक फीमेल को उसके अंदर छोड़ देते हैं अलग केज में ताकि वो ब्रीड करे, लेकिन वो पेयर नहीं लगा होता जिसकी वजह से वो ब्रीडिंग की तरफ भी नहीं आता है। अगर आपके बर्ड का पेयर भी नहीं लगा होगा तो वो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएगा, मटकी वगैरह को सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें कैसे मालूम हो कि हमारे बर्ड का पेयर लगा हुआ है कि नहीं और हमने अपने बर्ड को कॉलोनी में रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अब एक फीमेल जिसने एग्स ले किए हो या फिर वो मटकी को सिलेक्ट करी हो या फिर वो मेल जिसको आपको लगे कि यार इसने इसके साथ पेयर बनाया है हमें कैसे पता लगे, उस मेल को एक जाली के अंदर लगाकर कॉलोनी में रख दें। तो जैसे जो सा बर्ड उस जाली के पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो आप समझें कि इस बर्ड का इसके साथ पेयर लगा हुआ है। दोनों बर्ड को अलग केज में रख के उनसे अच्छी से अच्छी ब्रीड हासिल करें। नेचुरल पेयर अगर आप लगाते हैं तो आपके पास एग की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी और जल्द से जल्द ब्रीड आएगी। 6ठे नंबर पर बहुत से भाई लोग गलती करते हैं कि मटकी बहुत ही कम तादाद में लगाते हैं। अगर उन्होंने एक पेयर रखा है तो वो एक ही मटकी लगाते हैं। तो इसलिए अगर आपने अपने ऑस्ट्रेलियन पैट्स रखे हैं तो ज़्यादा मटकी लगाएं ताकि बर्ड अपनी मर्जी से मटकी सिलेक्ट करे। अक्सर औकात क्या होता है, वो एक मटकी को सिलेक्ट करती है लेकिन वहाँ पर उससे पसंद नहीं आती या फिर वहाँ पर उसे डर लगता है तो वो दोबारा उस मटकी की तरफ जाती ही नहीं है। इसलिए अगर आपने मटकी लगाई है तो उसे सही तरीके से लगाएं और ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई छिपकली वगैरह ना आती हो और वो उससे ना डरे और अपनी मर्जी से मटकी को सिलेक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मटकी की तरफ आए। तो अगर आपने एक पेयर रखा है तो 2 मटकी अपने केज में रखें, इससे बर्ड्स खुद ब खुद अपनी मर्जी से मटकी को सिलेक्ट करेगा और जल्द से जल्द ब्रीड की तरफ आएगा। दोस्तों ये छोटी सी रीजंस थी जिनकी वजह से जो फीमेल हैं वो मटकी सिलेक्ट नहीं करती हैं। अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं तो आज से आपने ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।